हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चंस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के स्टेटमेंट क्वेश्चन समझेंगे कि इन्हें कैसे किया जाता है। इन्हें करने का हम आसान तरीका समझेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको जब भी मैं लेटेस्ट कोई वीडियो मैथ्स पे बनाऊं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोई रहमान है जिसकी हमें 3 साल पहले की एज एज्यूम करनी है, फिर उसके बाद 5 साल बाद की एज एज्यूम करनी है, फिर उन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल का सम लेना है जो बराबर है 1/3 के। तो हमें फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। अब इसे मान लिया हमने x years। लेट एज ऑफ रहमान 3 years ago। अब हम 3 साल पहले की एज मानेंगे जो हो जाएगी x - 3। लेट एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ। अब हम उसकी 5 साल बाद की एज मानेंगे जो हो जाएगी x + 5 years। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि जो एज उसकी 3 साल पहले थी और जो एज उसकी 5 साल बाद थी उन दोनों का हमें रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब है इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम रेसिप्रोकल अगर इसका लेंगे तो रेसिप्रोकल का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5। इन दोनों का सम आएगा बराबर 1/3 के। ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे x - 3 और x + 5 का। अब हम एलसीएम ले रहे हैं ये x - 3 x + 5। अब इसके ऊपर हमारा एलसीएम का रूल अप्लाई होगा। जो एलसीएम का रूल क्या है कि जब भी हम किसी का एलसीएम लेते हैं तो वो टर्म ऊपर जाती है। अब जिसको जो टर्म हमारे पास दिया उसके डिनोमिनेटर के साथ उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दिया तो x + 5 आया। अब ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा। न्यूमरेटर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेगा x + 5। अब सेम अप्लाई होगा दूसरी टर्म के लिए भी। जो एलसीएम था हमारा वो है x - 3 x + 5। अब इसको डिवाइड करेगा x + 5। अब x - 3 बचा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर है हमारे पास 1 तो ये आ गया x - 3। जब हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी x + 5। यहाँ भी सेम x - 3। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे नीचे, x से x को मल्टीप्लाई x², x से 5 को मल्टीप्लाई 5x, -3 से x को मल्टीप्लाई -3x, -3 से 5 को -15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। अब ये 3 करेगा यहाँ मल्टीप्लाई और ये पूरी टर्म जाएगी इस तरफ को। अब ये 3 इधर लिखा हमने, x + x हो गया 2x। 5 प्लस का है माइनस का 3, ये हो गया 2। अब ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेगी ये टर्म। ये क्या है x², 5x - 3x, ये रहा प्लस का 2x। आगे -15। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा ये। अब टर्म को एक तरफ कर देंगे, x² + 2x -15 -6x -6। अब ये टर्म बनी हमारे पास x² माइनस का 6 और प्लस का 2 -4x माइनस का 6 और माइनस का 15, ये हो गया -21। ये 0 था, इसको लिखा हमने यहाँ पे। अब ये बन चुके हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको करने के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं, या तो हम इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें या हम इसमें कर सकते हैं हम अपना प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज, सम प्रोडक्ट का। अब जैसे प्रोडक्ट के लिए क्या 2 टर्म्स होती है, जैसे जो x² है उसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, x वाली को सेकेंड टर्म एज्यूम करते हैं, विदाउट x वाली को थर्ड। जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं ये लेते हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म का। तो मतलब x² को मल्टीप्लाई करेगा -21। तो प्रोडक्ट कितना आ गया आपके पास -21x²। ये रफ वर्क है हमारा। और सम कितना चाहिए हमें, जो सेकंड टर्म है,
सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, -4x। अब हमें ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 21 आए माइनस का, लेकिन उन टर्म को ऐड किया जाए तो -4 आए। अब आप एज्यूम कर सकते हैं इसमें, अब 7 3 कितना होता है, देखो 7 3 होता है 21। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर -7x प्लस का लेते हैं हम 3x, तो ऐड करेंगे तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हमने कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी। सिर्फ हमने जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट द मिडल टर्म करके अलग अलग करके फॉर्मूला बनाना है। अब हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, x कॉमन है तो ये x -7। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 1 3, 3 7 21। अब आप देखेंगे कि जो इनके बीच का कॉमन है ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है। तो x -7 को हमने कॉमन लिया, इधर बचा हमारे पास x, यहाँ पे बचा +3 = 0। अब इक्वेट करेंगे 0 के बराबर इनको, x -7 = 0, x + 3 = 0। तो x आ चुका है हमारे पास 7, x आ चुका है -3। अब ये तो आपको भी पता है कि जो एज होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो इसको लिख देंगे हम, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि माइनस में किसी की एज नहीं हो सकती है। तो हमारे पास आ चुका है देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो ये आंसर है हमारे पास 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कि शेफाली के किसी क्लास टेस्ट में इंग्लिश और मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो टोटल हैं 30। अभी बोल रहे हैं कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि उसको अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 3 मार्क्स कम मिले इंग्लिश में, तो जो उसके नए मार्क्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 210। तो हमें बताना है कि उसके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अब ये हमारे को गिवन दिए हैं, तो ये मार्क्स हैं 30। अब एज्यूम करेंगे हम, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स हैं, ये मान लिया हमने x। लेट मार्क्स इन इंग्लिश। अब क्योंकि उन दोनों के मार्क्स का सम 30 था, तो अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में हो जाएंगे 30 - x। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना तो आपको लग गया होगा आइडिया। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, लेट मार्क्स व्हेन शी गॉट 2 मार्क्स मोर, कि उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये 2 मार्क्स ज़्यादा मिलने का मतलब है x पहले थे, हो जाएगा x + 2। लेट मार्क्स व्हेन शी गॉट 3 मार्क्स लेस। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देंगे मैथमेटिक्स और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में पहले 30 - x थे, तो 3 और इसमें माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 27 - x। अब करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बोल रहे हैं जो मार्क्स उसके नए थे। अब मैथ्स में मार्क्स कितने हैं हमारे पास, x + 2, और इंग्लिश में नए मार्क्स कितने हैं, 27 - x। अब बोलते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा 210 के। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, ये हो जाएगा 27x, x से ही -x को -x², 2 से 27 को 54, 2 से -x को -2x = 210। अब यहाँ पे हम 0 कर देंगे, सभी टर्म्स को ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब ये है -x², ये हो जाएगा +x², प्लस का 27 माइनस का 2 प्लस का 25x। लेकिन जब ये साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, -25x। प्लस का 54 बन जाएगा -54,
ये तो पहले दूसरी तरफ था 210 एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अब 210 माइनस 54, तो 10 में से 4 माइनस किया हमने 6 आया, 10 में से 5 किया 5 आया, तो ये बन चुका है हमारे पास ऐसा। अब सम प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन हम फिर से इसमें कर सकते हैं कि जैसे प्रोडक्ट के लिए ये चीज होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो प्रोडक्ट के लिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 156, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 156 एक्स स्क्वायर और सम आना चाहिए माइनस 25x। ये हमारा रफ वर्क है। जब ये ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं जो प्रोडक्ट है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 से किया 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 से किया 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, अब 3 से करेंगे ये 13, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब इससे होगा ये कि जब भी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 156 आएगा। अब इन्हीं में से हमें हिट एंड ट्रायल यूज करके 25 बनाना है, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये दो टर्म्स बन गई 12 और 13, तो ये हम अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी, इसको हमें चेंज नहीं करना है, स्प्लिट करना है सिर्फ मिडिल टर्म को। तो ये टर्म क्या स्प्लिट हुई, माइनस 12x माइनस 13x, ये हमारा यहीं से निकल गया सारा। अब कॉमन लेंगे इसमें फर्स्ट टू टर्म्स में, तो हो जाएगा x माइनस 12, इन दो में कॉमन लेंगे तो माइनस 13 कॉमन लिया, तो ये भी आ जाएगा आपके पास x माइनस 12। अब ये सेम आना चाहिए, देखो सेम आ चुका है, इसको फिर कॉमन लो तो यहाँ पे x, ये माइनस 13 0, तो x माइनस 12 0, x माइनस 13 0, तो x 12 x 13। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म जो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके आंसर बनेंगे अब 2। x माना था हमने मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो इफ मार्क्स इन मैथ्स 12, सो मार्क्स इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में माने थे हमने 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 12 सॉरी। अब सेकंड आंसर, इफ मार्क्स इन मैथ्स 13, सो मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 13 17। Question number 6, exercise 4.3. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of a field. तो ये हमारे पास दिया गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाएंगे। ये इसका एक डायगोनल हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इफ द 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो सबसे पहले तो मानेंगे लेट शॉर्टर साइड, ये मान लिया हमने x मीटर, ये हुई हमारे पास शॉर्टर साइड। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लेट डायगोनल, तो ये 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा x प्लस 60 मीटर। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि लॉन्गर साइड, लेट लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, ये ज़्यादा है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। अब ये तो हमें पता है जो रेक्टेंगल है इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो इसको हम नाम भी दे सकते हैं ABCD। अब हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PGT इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ये, जिस पे एंगल बन रहा है वो बेस और एक है परपेंडिकुलर, तो x प्लस 60 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास x प्लस 30 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है x। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सेम यहाँ भी अप्लाई होगी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab,
और ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर 60 इंटू 60 3600, 60 इंटू 2 120x, ये एक्स स्क्वायर 30 30 900 60x एक्स स्क्वायर। अब सभी को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ को, तो ये हो जाएगा 0 इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, साथ में 60x प्लस 900, ये जाएगा दूसरी तरफ को, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 120 प्लस का 60, तो माइनस 60x माइनस 3600 प्लस 900 माइनस 2700। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें वही प्रोडक्ट लेंगे हम फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2700, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास माइनस 2700 एक्स स्क्वायर। सम होती है सेकंड टर्म जो बीच में है, तो ये आ जाएगा माइनस 60x। हमें दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 2700 आए, ऐड करके माइनस 60 आए। अगर हम इनकी जीरो को इग्नोर कर देते हैं तभी इजीली हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करके माइनस 27 ऐड करके माइनस 6, तो 9 3 27 होता है। तो वैसे हम इसको 90 लिख सकते हैं, इसको प्लस 30, माइनस 90 प्लस 30 माइनस 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अब इन दोनों में कॉमन x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया, 31 30 30 90 होता है 2700। अब ये सेम आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक जा रहा है। x माइनस 90 कॉमन लिया, इधर x प्लस 30 0, तो x माइनस 90 0, x प्लस 30 0, x आ गया 90, x आ गया माइनस 30। अब माइनस 30 को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं होती है, रिजेक्टिंग माइनस 30, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड ये आ चुकी है हमारे पास 90 मीटर। लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड वो 30 मीटर बड़ी थी इससे, तो प्लस 30 कर देंगे, 120 मीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल वो 60 मीटर ज़्यादा थी, तो 90 प्लस 60 वो आ गया 150 मीटर। दैट्स इट, है ना, ये क्लियर हो गया। अगर आगे भी आपको कोई क्वेश्चन में से पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एक्सरसाइज का नाम, क्वेश्चन या कोई भी आपको लगता है किसी भी क्लास से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।